गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को शायद याद होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ण से शब्द बनाना, जैसे न एक वर्ण, म एक वर्ण, क एक वर्ण, तो इसको हम लोग एक साथ जोड़ेंगे, नमक। ये हो गया शब्द, है ना, वर्णों के समूह से। लेकिन वर्णों के समूह नहीं, वर्णों के सार्थक समूह, अर्थात वर्णों का वो समूह जिसका अर्थ निकले, उसे शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य विचार। जैसे यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए, देखिए, मैं पिताजी को पत्र लिख रहा हूँ, हमें खूब परिश्रम करना चाहिए, बिजली चमक रही है, गीता खो खो खेल रही है, हमें अच्छे संस्कार प्राप्त करने चाहिए, तेज हवाएं चल रही हैं, है ना। कुछ वाक्य दिए हुए, इसमें देखिए वाक्य में क्या है? वाक्य में है संज्ञा, क्रिया, है ना। वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया से बनता है। कहीं कहीं वाक्य में कर्म नहीं रहता है, कर्ता और क्रिया रहती है। ठीक है, तो वाक्य के ये जरूरी भाग हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनके समूहों से वाक्य बनता है। तो जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है ना, तो वह पद कहलाते हैं। तो ये जो वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सभी वाक्यों में दो पदबंध हैं, संज्ञा और क्रिया। मैं संज्ञा, पिताजी संज्ञा, पत्र लिख रहा हूँ क्रिया, है ना। तो इसमें क्या है? संज्ञा और क्रिया पदबंध मिले हैं और वाक्य बना है। तो दोनों पदबंधों के मिलने से एक सार्थक वाक्य की रचना हो पाई है। ठीक है, अर्थात किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाले पदों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे या पूर्ण अर्थ देने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, कोई कोई वाक्य ऐसा भी होता है ना कि एक शब्द में वो पूरे वाक्य का अर्थ प्रदान करता है, पूरे वाक्य का अर्थ उस एक शब्द में सीमित हो जाता है। जैसे देखिए, सुनो मोहन, कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न पूछा गया। मोहन ने क्या कहा? बाजार। उसने ये नहीं कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ये पूरा वाक्य नहीं बोला उसने सिर्फ एक शब्द बोला, बाजार। लेकिन इससे पता चल जा रहा है कि मोहन ये कहना चाह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को रोहित के जन्मदिन की पार्टी में चलोगे? सोचूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, इसका उत्तर उसने ये नहीं बोला मैं सोचकर बोलूँगा। उसने डायरेक्ट कहा, सीधा कहा कि मैं सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा उसने बोल दिया। तो इस सोचूंगा बोलने से हम लोगों को इसका अर्थ पता चल जा रहा है कि वह क्या बोलना चाह रहा है। तो ये जो वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इसमें संज्ञापद और क्रियापद कुछ नहीं है। देखिए, न संज्ञा है न क्रिया है, किंतु यह पूरे बात बता रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका अर्थ हमें समझ आ रहा है। तो संवाद करते समय संदर्भ से हम उसका पूरा अर्थ जान लेते हैं। जैसे पहले वाक्य के उत्तर में बाजार, इसका अर्थ मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। और दूसरे वाक्य में सोचूंगा, इसमें यह बोलना चाह रहा है कि मैं रोहित के जन्मदिन में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यह मैं सोचूंगा। तो इस लघु वाक्यों में, लघु मतलब छोटे वाक्यों में, हमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि के संदर्भ को स्वयं ही सोच लेना पड़ रहा है कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब जो कार्य को करता है,
जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उद्देश्य, और जो बोला जा रहा है वह विधेय। देखिए, जैसे वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, यानी विधेय। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई। तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ, किसके बारे में बोला जा रहा है, किसने आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई, तो उद्देश्य होगा महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। किसने लोहा लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तो पहले और दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में महात्मा गांधी उद्देश्य है और दूसरे वाक्य में राष्ट्रपिता उद्देश्य है। राष्ट्रपिता उद्देश्य है, राष्ट्रपिता किसके लिए कहा गया है, महात्मा गांधी के लिए, है ना। तो ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। यहाँ सिर्फ गांधी जी ना बोलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोला गया है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। विधेय में उद्देश्य के अतिरिक्त से सब कुछ होता है। विधेय में क्रिया का पूरक, कर्म का विस्तार आदि हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ कहा गया ना, महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई, तो यहाँ महात्मा गांधी हो गए उद्देश्य, और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई ये हो गया विधेय। ठीक है, अर्थात जो कर्ता होता है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उद्देश्य, और जो कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। ठीक है, इस पाठ से, वाक्य विचार में, वाक्य के अंग से आप लोगों को जो भी परेशानी होगी, जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, वो आप लोग अपने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। वो मुझसे सारी बातें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है।